अगर आप कर्ज के जाल में फंस गए हैं, आपका माइंड काम करना बंद कर दिया है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप कर्जदार को कैसे हैंडल करोगे, तो मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इज्जत को बचाते हुए और कर्जदाताओं का भरोसा जीतते हुए कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हो। पूरी वीडियो को लास्ट तक अटेंड करना और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना लास्ट में। देखिए, सबसे पहली बात मतलब पॉइंट नंबर 1, आप कर्जदाताओं से भागिए मत। कर्जदाताओं का सम्मान कीजिए, कर्जदाताओं का सामना कीजिए और कर्जदाताओं को ये भरोसा दिला दीजिए कि आप उनका पैसा चुकाओगे और आप में जान है, आप एक मेहनती इंसान हो और आप आज नहीं तो कल उनका पैसा ज़रूर चुकाओगे। और एक लिस्ट बना लो, जितने कर्जदाताओं के पैसे आपके ऊपर है उनके नाम और उनके अमाउंट आप लिख लो और लिस्ट में सारे कर्जदाताओं के नाम लिख लीजिए। और अगर आपने पैसे ब्याज में लिया तो ब्याज का रेट भी लिख लीजिए और अमाउंट भी लिख लीजिए और कर्जदाताओं को दिखा दीजिए कि देखिए मुझे पैसे देने हैं, इसलिए मैंने आप सबके पैसे लिख रखे हैं एक लिस्ट में, ये आपके सामने है, मैं आपको पैसे ज़रूर दूंगा, हम पे आप भरोसा रखिए। अब पॉइंट नंबर 2 को समझिए। आप जितना भी कमा रहे हो उसको आपको 3 भागों में बांटना है। ठीक है, मान लेते हैं आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो आप इसको 3 भागों में बांटिए। 70% अपने परिवार के लिए आप उसको अलग कीजिए, मतलब खाइए पिए आप रहिए, आपके जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चा है वो 70% में कीजिए। ठीक है, 10% आप हर महीने सेविंग कीजिए और 20% अपनी कमाई का हर महीने आप कर्जदाताओं में बांटिए। फिर से समझिए मेरी बात को, अगर आपने 20,000 रुपये कमाया है या फिर अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये पर मंथ है तो इस इनकम को आप 3 भागों में बांटिए। आपको 70% अपने परिवार में खर्च करना है, रहना, खाना पीना, रहना इज्जत के साथ। ठीक है, और 10% सेविंग कीजिए हर महीना और 20% पैसे जो आपके बच रहे हैं उससे आप अपने कर्जदारों को दीजिए। अब यहाँ पर अपने माइंड को आप सेट कर लीजिए कि मुझे खर्च इन्हीं 70% में करना है, चाहे जो भी हो जाए। कुछ खर्चों को आपको कम करना है तो आप उसको कम कर दीजिए, लेकिन आपको 70% के अंदर ही खर्च करना है और 10% आपको हर महीने बचाना ही बचाना है और उसको एक गुल्लक में रख देना है या सेविंग अकाउंट्स में रख देना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, और जो 20% आपकी इनकम है, इनकम का जो बचा हुआ हिस्सा, उससे आप अपने कर्जदाताओं को थोड़ा थोड़ा देते रहिए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, बैठकर योजना बनाइए। योजना में 2 बातों को शामिल कीजिए कि अगर आपकी इनकम अभी 20,000 रुपये है तो आप इसको 50,000 कैसे बनाओगे, इसको आप 60,000 कैसे बनाओगे, इसको आप 1 लाख कैसे बनाओगे। एक योजना आप इस तरीके से बनाइए कि आप कौन कौन सी स्किल हासिल करोगे जिससे आपकी इनकम में इंक्रीमेंट आ जाए। ठीक है, आपकी इनकम बढ़ने लग जाए, आप कौन कौन सा काम स्टार्ट करोगे जिससे आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात जो अपनी योजना में आप शामिल कीजिएगा कि कौन से कर्जदाताओं को पहले आपको पैसे चुकाने हैं। उन कर्जदाताओं के नाम लिखिए और आपके जो सेविंग्स है, जो 20% जो आपने जो पैसे कर्जदाताओं को चुकाने के लिए निकाला है, उसमें से कितना हिस्सा किस कर्जदाताओं को दोगे, अपने जो प्लानिंग शीट है, जो आपकी योजना है, उसमें आप मेंशन कर दो। अब वापस पॉइंट नंबर 1 में आ जाओ। कर्जदाता से जाके मिलो और उनको दिखा दो कि देखिए चाचा, देखिए मामा, देखिए अंकल, देखिए सर, ये आपसे हमने पेमेंट लिया था, ये मेरा 20% हर महीने का मैं बचा रहा हूँ। अपने खर्च को पूरा करने के बाद 20% मैं बचा रहा हूँ और जो कि मैं आप सारे कर्जदाताओं में बांट रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से होगा क्या कि कर्जदाताओं को दिखने लगेगा नहीं यार, बंदा कम से कम देने की इच्छा तो रख रहा है। उसमें से कुछ कर्जदाता जो होते हैं वो आपको गाली गलौज भी कर सकता है, कुछ आपसे लड़ भी सकता है, कुछ आपको तब तक परेशान करेगा जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। और बहुत सारे ऐसे कर्जदाता वहाँ पर होंगे जो आपका पीठ थपथपाएगा और आपको शाबाशी देगा और वो खुश होगा कि कम से कम आप में हिम्मत तो है उनका सामना करने का, आप एक झूठे व्यक्ति तो नहीं है, आप उनको भरोसा तो दिला रहे हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप कर्ज के जाल से निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही मेरी आपको? मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, अपनी योजना में आप 2 बातों को शामिल करोगे। एक बात यह है कि आपकी 20,000 रुपये महीना की इनकम अभी है तो आप इसको 1 लाख तक कैसे पहुँचाओगे या 60,000 तक कैसे पहुँचाओगे। ठीक है,
आप उसके लिए प्लानिंग करो, उसके लिए आप कौन कौन से स्किल बढ़ाओगे, कौन कौन से काम करोगे, कितने घंटे काम करोगे, अपने दिमाग का हिस्सा आप कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, प्लान के एक हिस्से में आपने क्या लिख दिया कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाओगे, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाओगे, और दूसरे हिस्से में आपने क्या लिखा कि किस तरीके से आप लोन का रीपेमेंट करोगे ब्याज के साथ। ठीक है, आपने लिख लिया। अब आपने देखा कि इस महीने मेरी इनकम 20,000 है, तो आपको कितना बांटना है, 70% घर के लिए, 10% सेविंग के लिए और 20% मतलब 4,000 रुपये आपको कर्जदाताओं को देना है। और मान लीजिए आपके 5 कर्जदाता है, तो उसमें आप उस पैसे को 4,000 रुपये को आप 5 कर्जदाता में बांट दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम 30,000 हो, फिर 30,000 का 20% निकालिए 6,000, फिर कर्जदाताओं में बांट दीजिए। तो ऐसे आप अपनी भी इनकम को बढ़ाते रहिए और कर्जदाताओं को भी पैसे देते रहिए। आज जो कर्जदाता आपको गाली देता है, आज जो कर्जदाता आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, कल आपकी वही तारीफ करेगा और बोलेगा ये बंदा मैदान छोड़ के भागा नहीं, ये भगोड़ा नहीं है, इसने भरोसे के साथ हमारे पैसे को लौटाया है। बाद में आपकी इज्जत बनेगी और आप समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने आप को पेश कर पाओगे। इसलिए कर्ज के बोझ में अगर आप दबे हुए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बस हिम्मत करके आपको सामना करना है, मेहनत करनी है और तरीके से उनके पैसे को लौटाना है। और एक बात को आपको माइंड में सेव रखना है, जिन्होंने आपको कर्ज दिया है वो आप पर विश्वास किया है। फिर से समझिए मेरी बात को, जिन्होंने आपको कर्ज दिया है वे आप पर विश्वास किए हैं। उनके विश्वास को आप बनाए रखिए, उनके पैसे को इज्जत के साथ आप हर महीने लौटाइए और अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाइए और हैप्पी जीवन आप जीना स्टार्ट कीजिए। और एक ना एक दिन आप अपने कर्ज के इस दलदल से निकल जाएंगे। और जो आपने 10% जो सेविंग किया है, फिर बाद में उसको आप धीरे धीरे करके निवेश करो और आगे अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाते जाओ। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। आप कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। क्या आप आज की वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।